नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि शेयर कर रहे हैं जो कि आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपको पेट से जुड़े हुए सभी तरह के विकारों से मुक्ति दिलाती है, यानी कि पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करती है। इसी के साथ पुराने से पुराना सर्दी खांसी जुकाम हो, माइग्रेन की दिक्कत हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा इकट्ठा हो गया हो, बहुत ज़्यादा वसा इकट्ठी हो गई हो, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है ना फूल गया है शरीर, अचानक से फूल जाना, पानी भर जाना शरीर के अंदर, तो इन सारी परेशानियों को आज की ये औषधि बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। बहुत सस्ती है और बहुत आसानी से सभी जगह अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसे अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो औषधि है ये बहुत ही गज़ब की है। तो आज हम बात कर रहे हैं काले जीरे के बारे में। आपने नॉर्मल जो हमारे घर में यूज़ होता है जीरा, वो तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस जीरे के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। ये जीरा जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसका स्वाद तीखा और कसैला और हल्का सा कड़वाहट वाला होता है। इसीलिए ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आप पुराने माइग्रेन से परेशान रहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। शरीर में वज़न को नियंत्रित करने का काम करता है। शरीर में अगर अचानक से बहुत ज़्यादा फूलापन आ गया है और शरीर में पानी जैसा भर गया है, ऐसा लगता है ना ब्लोटिंग हो गई है बॉडी के अंदर, तो उन सारी समस्याओं को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। इसी के साथ कहीं पर बहुत ज़्यादा घाव है, इन्फेक्शन है जो कि ठीक नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय से, उसको भी ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विटामिन ए, ई और बहुत सारे पोषक तत्व, फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसी बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे जोड़ों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। शरीर से हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, तो इसीलिए आंतों के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आंतों में अगर कीड़े इकट्ठे हो गए, यानी कि पेट में कीड़ों की दिक्कत हो गई है, या फिर आपके लीवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, तो ऐसे में ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। लो बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, उनको बहुत फ़ायदा करता है। शरीर के हर हिस्से के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में इसे एक ऐसी औषधि माना गया है जो कि ईज़िली हम किचन में रख सकते हैं और इसका जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे ही देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है काला जीरा। काले जीरे को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। हालाँकि हमारी रसोई में हम ईज़िली इसको रख सकते हैं। नॉर्मल टू जो हमारे घर में जीरा रहता है उसके कंपैरिज़न में हल्का सा, यानी कि कुछ कह सकते हैं थोड़ा सा महंगा होता है, बट इसके फ़ायदे जो है उस जीरे से भी कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। हालांकि वो जीरा भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन इस जीरे के फ़ायदे और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। और डायबिटीज़ जो है आज के समय में एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, जो हर आप देखेंगे ना हर घर में एक ना एक पेशेंट आपको डायबिटीज़ का ज़रूर मिल जाएगा। इसका कारण है बहुत ज़्यादा गलत तरीके का खान पान और नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह ना करना, सिर्फ खाना खाना और सिर्फ बैठे रहना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले के ज़माने में जब भी लोग खाना खाते थे ना, तो उसके बाद 2-4 किलोमीटर ज़रूर चलते थे, अपनी मेहनत करते थे, घर का काम करते थे, जिससे जो है डायबिटीज़ जैसी समस्याएं नहीं होती थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बहुत ही गज़ब के फ़ायदे, और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कि यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर आपने जो है ये जीरा डाल देना है। जीरा बहुत कम मात्रा में यहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है, तो इसीलिए आप इसे सिर्फ आधा चम्मच या 1/4 चम्मच ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये नाप लिया है। उसके बाद मैं इसको खरल में डाल लूँगी। खरल में डालने का ये फ़ायदा है कि इसके जो इसके अंदर पोषक तत्व हैं उन्हें हमें एक्टिवेट करना है, तो इसके लिए हल्का सा बस इसको रगड़ लीजिए। बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की या कूटने छेदने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा रगड़ेंगे ना तो इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप इसे हल्का सा रगड़ लीजिए और उसके बाद जो है आप इसको इसी पैन में वापस डाल दीजिए। अब आपने इसमें जो है लगभग 100 ml के आसपास या फिर 100 ml, यानी कि एक बड़ा जो गिलास होता है घर में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो भर करके आपने इसमें पानी डाल देना है। इसके बाद आप इसे गैस पर रख देंगे और बहुत ही धीमी आंच पर आपने इसको पकाना है।
ये शरीर से जो है अतिरिक्त जितना भी फैट है उसको निकालने का काम करता है। शरीर से सारे के सारे विषाक्त पदार्थों को निकाल देता है मूत्र के रास्ते, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप जो है इम्यून सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उससे परेशान रहते हैं, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि बोन मैरो पाया जाता है, नेचुरल इंटरफेरोन पाया जाता है। ये जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक सेल्स को बढ़ाते हैं, जिससे जो है शरीर में ऊर्जा आती है और जल्दी जल्दी हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमें थकान नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 से 2 बार ला दिए हैं और उसके बाद गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसे जो है ढक कर के आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस आपने रात को करके रखना है। अगले दिन सुबह आप जो है, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप जो है इसको नॉर्मल ऐसे ही छान कर पी लेंगे। सर्दियों का मौसम है या फिर आप कफ के रोगी हैं तो ऐसे में आप इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ लेंगे। गजब के फायदे आपको देगा। पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को ये दूर कर देता है। काले जीरे में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जैसे कि पाचन संबंधी गड़बड़ी, गैस्ट्रिक, पेट फूलना, पेट दर्द, दस्त, मरोड़, पेट के कीड़े, इन सारी समस्याओं को ये बिल्कुल ठीक कर देता है और खाना आपका बहुत जल्दी पच जाता है अगर आप काले जीरे का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, नाक बंद होना बार बार, तो ये ऐसे में जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है सिंपली इसको तवे पर भून लेना है बिना किसी घी या तेल के। जब ये हल्की सी खुशबू देना शुरू कर दे उसके बाद एक सूती कपड़ा लीजिए, उसके अंदर इसके जो ये दाने हैं उनको डाल दीजिए और इसी के साथ थोड़ा सा कपूर भी डाल दीजिए। उसकी पोटली सी बना करके अगर आप अपने पास रखते हैं तो इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक बंद होना, इन सब में आपको बहुत आराम मिलता है। सिर दर्द से परेशान है, लंबे समय से माइग्रेन से परेशान है, तो ऐसे में काले जीरे का जो तेल बनता है ना, तो उसको आप जो है माथे पर लगाते हैं या सर में उसकी मसाज करते हैं तो इससे आपको दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये एंटीसेप्टिक है और इसीलिए जो है कई सारे रोगों को बढ़ने से रोकता है, फोड़े फुंसियों को होने से रोकता है, शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपने ध्यान देना होता है, जैसे कि काला जीरा जो है वो तासीर में गर्म होता है, जिसके कारण सेवन इसका जो है बहुत लिमिटेड मात्रा में करना होता है। मात्र और मात्र आधा चम्मच, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल इसका नहीं करना होता। जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको आपने ये जो है ये नहीं देना है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो सच मानिए ये जो है बहुत जल्दी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको ये समस्या है या आपके घर में किसी को भी ये समस्या है तो घर में काले जीरे को ज़रूर रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। अगर किसी को बहुत भयंकर वाली गैस बन रही है तो ऐसे में आप जो है इसको गुनगुने पानी के साथ 1/4 चम्मच देंगे और उनको बोलेंगे कि अच्छे से चबा चबा करके खाना है और उसके बाद ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है, तो इससे गैस में तुरंत आराम मिलता है। डायबिटीज़ के रोगी इसे अगर लेना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट लेंगे और आपने जो है जीरे को फेंकना नहीं है, उसको चबा चबा करके खाना है। पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद आपने इसको चबा चबा करके खाना है। ये आपको बहुत गजब के फ़ायदे देगा। आप इसे इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आज का अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।